हेलो भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए कथा शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय भजो। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, आइए पार्वती आपको नारद का अभिमान भंग करने की कथा सुनाते हैं। आने दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हरसी नहीं प्रगट बखाने। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, सवर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन वाखे। सुता सुलक्षण कहि न पाहि, चले नारद चले सोच मन माही। करहु जाय सोई जतन विचारी, जय प्रकार मोहि बरई कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि हे, जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। या शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलग नारद जी चल दिए, पर उनके मन में वह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर ताहि परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो गिरी जय कुमरे, तब मेले जय माल। हरिशन मांगो सुंदरताई, होय जात गहरवती भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोहु, यही अवसर सहाय सोई होहु। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कराला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होय काजु हिये हर्षाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। अपने रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहु ओहि। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। एक काम करूं कि मैं भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्रीहरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए।
कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्तदीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जे विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हसी बोले दीन दयाला। जेह विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र खा हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वह हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरान घोड़ा। गवने तुरत दहार सिराई, जा स्वयंवर भूमि बनाई। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखिका हुन पावा, नारद जानि सवहि सिर नावा। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। तहाँ दुई रुद्रगण ते जानहि सब भेव, विप्रवेश देखत फिरहि परम कौतुकी तेव। रिजय राजकुमार छवि देखी, इन्हीं बरिय हरि जानि विसेखी। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठे थे। काहुने लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। सखी संग ले कुमरि तब, चली जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज सिंहनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए हुए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जहि दिशि बैठे नारद फूली, दिशि तहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनियों के सही अकुराही, देखी दशा हरि गण मुस्काही। धन रपतन तब गयो कृपाला, कुंवरी हरसि में ल्यो जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नप समाज सब भयो निराशा। मुनि अति विकल मोहति नाटी, मन गिर जगई छूट जनि गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई,
निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि ने जल में जाकर झांक कर अपना मुख देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गुणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हमई हस्यो सोले पल बहुरी हस्यो मुनि क्यों। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करोगे। मुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। हरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देहौ श्राप की मरिहौ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। विचय पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विसेखी। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायौ, सुरन प्रेरी विषपान कराय। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। असुर सुर आशिव शंकर ही आप रमा मन चारो। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। परम स्वतंत्र ने सिर पर कोई, भावै मनय करो तुम सोई। डाकी डहाकी पर चेउ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। भले भवन अब वायन दीना, पाबहुगे फल आपन कीना। बंचौ मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करिहै कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होब दुखारी। श्राप शीस धरि हरसिहिया, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। हरि माया दूर निवारी, नहीं तहर मान राजकुमारी। तब मुनि अति सभित हरि चरना, गए पाहि प्रणतारति हरना। मखा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु,
मेरा श्राप मिथ्या हो जाए तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जप हो जाए शंकर सत्य नामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि पर प्रीति तजहु जन भोरे। जहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगत हमारी। असुर धरि महि विचर हो जाई, अब न तुम ही मार